हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो अप्रेंटिस एक इंटर्नशिप होता है जो कि 1 साल का ट्रेनिंग की तरह होता है। 4000 पोस्ट के लिए ऑल ओवर इंडिया में इसकी रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो कोई भी अप्लाई कर सकता है, जो भी बैचलर डिग्री या फिर ग्रेजुएट है। तो 1 साल भर की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको एक पैड स्टाइपेंड भी मिलता है 12 से 15 हज़ार तक। तो एक ट्रेनिंग की तरह होती है, जिससे आप बैंकिंग सेक्टर में एक ट्रेनिंग कर सकते हैं साल भर के लिए। ये एक इंटर्नशिप की तरह है, ये फुल जॉब नहीं होता। तो इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि बाद में आप अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, या फिर आपको परफॉर्मेंस बेसिस पे हो सकता है ज्वाइनिंग भी हो सके। ग्रेजुएट हैं या फिर बैंकिंग सेक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है कि आप साथ ही साथ ट्रेनिंग कर सकें। आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी बैचलर डिग्री से, किसी भी स्ट्रीम से, और आपकी एज 20 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी है, मिलता है आपको कुछ। तो ये फॉर्म 19 फरवरी से चालू है, 11 मार्च इसका लास्ट डेट है। तो 11 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की, तो इसमें आपको अगर अपलोड करने की बात करें तो आपको आधार कार्ड और आपकी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, पास आउट जो सर्टिफिकेट है, और बैंक का आपको PDF अपलोड करना होगा, और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो अपलोड करना होगा। तो ये 4 चीज़ें अपलोड करनी है। बाकी आपको इन्हीं 4 चीज़ों का डिटेल भी डालना होगा और आपका एड्रेस डालना होगा। तो चलते हैं फॉर्म की तरफ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम 2025-26, जिसमें पैन इंडिया है। 20 से 28 साल ग्रेजुएट होना चाहिए। 12 मंथ का ये ट्रेनिंग पीरियड है, और 15,000 मेट्रो सिटी में है, और रूरल सिटी में 12,000 आपकी इंटर्नशिप रहेगी, स्टाइपेंड रहेगा। आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे। देख रहे हैं नोटिफिकेशन है बैंक ऑफ बड़ौदा का, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स लिखे हुए हैं, कहाँ कहाँ पोस्टिंग है, क्या क्या है, किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में है। उसके बाद आपको ये देख रहे हैं नेट्स, आपको 2 अप्रेंटिस गवर्नमेंट साइट और एक नेट्स की साइट्स होती हैं। दोनों साइट में से किसी भी साइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा। हम नेट से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे नेट्स दिख रहा है आपको, खोल देंगे। तो इसमें आपको स्टूडेंट पे जाना है। स्टूडेंट पे जाके स्टूडेंट रजिस्टर और स्टूडेंट लॉगिन 2 ऑप्शन है। तो आप स्टूडेंट रजिस्टर पहले करेंगे, तो स्टूडेंट रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको दिख रहा है एनरोलमेंट स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसमें अपलोड करने के लिए। तो आपका सारा डॉक्यूमेंट रेडी है कि नहीं, आधार कार्ड, वैलिड ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज, और आधार, और क्वालिफाइड डिग्री होना चाहिए, और बैंक का पासबुक होना चाहिए। तो आपको यस कर देना है। यस कर देंगे तो आपको इस तरीके से ईमेल ID और मोबाइल नंबर डालने के लिए खुल जाएगा। तो आप अपना ईमेल डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, और उसके बाद नीचे कैप्चा दिया है, देख रहे हैं 5-2। तो ऐसे ही आपको खोल देंगे तो खुल जाएगा। आपको OTP डालने के लिए देगा, तो आप OTP डाल देंगे। OTP डाल के आपका इनरोल हो जाएगा। उसके बाद इनरोलमेंट देख रहे हैं कि स्टूडेंट रजिस्टर के लिए, फिर आगे डिटेल्स खुला है। जैसे ही आप हो जाएगा कि आपने इससे पहले कभी अप्रेंटिस या फिर ट्रेनिंग ली है, यस नो करने के लिए है, तो आप नो कर देंगे। इससे पहले आपके पास कोई प्रियर एक्सपीरियंस है, यानी कहीं आप वर्क किए हैं साल भर से ज़्यादा, तो यस या नो कर सकते हैं। नो। आपने पास आउट किया है ग्रेजुएट, तो वो रेगुलर, पार्ट टाइम या डिस्टेंस कौन सा है, अगर रेगुलर है तो रेगुलर कर देंगे। उसके बाद नेम आधार के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ डालना है, देख रहे हैं आधार के हिसाब से, डेट ऑफ के हिसाब से चूज कर लेंगे। तो ये डेट ऑफ बर्थ चूज करके आपको जेंडर दिख रहा है, जेंडर चूज कर लेंगे। उसके बाद कैटेगरी आपका जो भी है, अगर आप जनरल में है तो अदर चूज कर लेंगे, OBC SC ST नहीं है तो अदर चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना है, तो आप अपना आधार नंबर डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद आपको आधार को कॉपी अपलोड करना है। तो आप फ़ोटो खींच के उसे कॉलेज में कर देंगे। कॉलेज में क्या नहीं, आपको दोनों आपके आगे पीछे का एक ही पेज पे उसे ज्वाइन करके उसको फिर PDF में बना लेंगे। तो आपको PDF अपलोड करना है, अपलोड कर देंगे। उसके बाद स्टेट चूज कर लेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, और इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट आप वो चूज करेंगे जहां आपका कॉलेज था, यानी जो भी आपका यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है। जैसे कि भले मेरा एड्रेस मिर्ज़ापुर में है, लेकिन मेरा कॉलेज वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में आता था जहाँ मैंने पढ़ा था, तो आप वाराणसी चूज करेंगे, उस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। और उसके बाद अपना कॉलेज ढूंढ लेंगे। लिस्ट आपको खुल जाएगा वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सारे कॉलेज। अगर आपका कॉलेज नहीं मिलता है तो आप अपना यूनिवर्सिटी भी चूज कर सकते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज एफिलिएटेड है। तो देख रहे हैं मेरा कॉलेज है, तो मैं एक कॉलेज अपना चूज कर लूँगा। उसके बाद पास आउट में आप क्या है, डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम, ग्रेजुएट हैं या फिर ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम। तो आपको दिख रहा है कि ऊपर दिख रहा होगा कि ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग टेक में कौन कौन सा है, और ग्रेजुएट स्ट्रीम में है। जैसे आपने BCA है, जैसे मेरा BCA है, BBA है, या फिर BA है, BCom है, BSc है, ये सब देख रहे हैं ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम में है। इंजीनियरिंग में नहीं, तो मैं ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम में चूज कर लूँगा। आप भी ऊपर अपना देख लीजिए कि आप किस में आ रहे हैं।
इन जनरल स्ट्रीम चूज कर लूँगा। उसके बाद कोर्स नेम BCA चूज कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है कि किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, तो इसमें मैं BCA ही चूज कर लूँगा। इसमें भी देख रहे हैं BCA का ऑप्शन दिया है। तो उसके बाद आपको स्टूडेंट ID डालना है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर। तो अगर रजिस्ट्रेशन नंबर में कोई सिंबल है तो आप सिंपल अपना रोल नंबर डाल देंगे। क्योंकि सिंबल ले नहीं रहा है तो आप अपना रोल नंबर डाल देंगे, जो भी आपका रोल नंबर रहा होगा आपके ग्रेजुएशन में। उसके बाद पासिंग ईयर चूज कर लेंगे कि आप किस साल ग्रेजुएट पास किए हैं, और मंथ। तो मंथ आप कैसे जानेंगे, तो अगर आपको पास ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया है फाइनल पास का, तो आप देखेंगे कि उस पर लिखा होगा कि आपका कब किस मंथ में, जैसे उस पर लिखा होगा कि इस डेट को आपका इशू किया गया है सर्टिफिकेट, उस पर डेट लिखा होता है। तो उसी हिसाब से आप अपना मंथ चूज कर लेंगे। तो जैसे ही मंथ चूज कर लेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे CGPA डालने के लिए या फिर परसेंटेज डालने के लिए। अगर CGPA है तो उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको डालना है। तो CGPA अगर आपको मिलता है तो परसेंटेज में उसे कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो आपका जो भी CGPA उसे 9.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको परसेंटेज निकल जाएगा। तो आप उसे डाल देंगे। अब लास्ट में पासवर्ड को डालेंगे 2 बार, पासवर्ड डाल के कन्फर्म पासवर्ड डाल के उस बॉक्स पे टिक करके आप रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे, तो आपका पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके आप फिर से होम पेज पे आ जाएंगे या फिर सीधे स्टूडेंट लॉगिन पे आ जाता है। अगर नहीं आता है तो होम पेज पे आप दिख रहे हैं स्टूडेंट पे फिर से जाएंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट लॉगिन। तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप लॉगिन स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पे ईमेल ID और जो पासवर्ड डाले थे रजिस्ट्रेशन के समय तो वो डाल के और कैप्चा डालेंगे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके लिए दिख जाएगा इस तरीके से बेसिक डिटेल खुल जाएगा। आपको बेसिक डिटेल भरना है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है अपलोड करना है। तो आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करेंगे JPG या PNG में। तो आप फ़ोटो अपलोड करके फिर आपको दिख रहा है आपके सारे डिटेल भरे हुए हैं जो पहले का। इसमें आपको मदर्स और फादर नेम खाली है उसे भरना है, तो आपका मदर नेम और फादर नेम डाल देना है। उसके बाद आपको मिनॉरिटी डालना है कि आप मिनॉरिटी में आते हैं, मिनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं। तो अगर यस तो ठीक है, वरना नो कर देंगे। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी आपको है, डिसेबिलिटी वाले कैटेगरी में आते हैं तो उसको भी डाल देंगे, वरना उसको भी नो कर देंगे। और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपका बेसिक डिटेल हो जाएगा। तो उसके बाद आपको दिख रहा है 5 टोटल स्टेप से आपको जाना है। तो बेसिक डिटेल कंप्लीट हो गया। अब एजुकेशन डिटेल जो हमने डाला था वो आपको दिख रहा है, उसमें आपको सारी चीज़ें भरे थे हमने रजिस्ट्रेशन के समय। अब आपको उसका सब सर्टिफिकेट अपलोड करना है PDF में। आप चूज फाइल पे क्लिक करके चूज कर लेंगे PDF। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा है ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम, यानी आपने क्या किया था ग्रेजुएशन से पहले। तो ग्रेजुएशन से पहले कोई डिप्लोमा का डिग्री लिया है, अगर नहीं तो आपने 10+2 यानी 12th किया होगा तो 12th फिर 10+2 पे चूज कर लेंगे। तो उसके बाद आपको दिख रहा है नीचे ऑप्शन खुल जाएंगे कि किस स्टेट्स में आपका स्कूल हुआ करता था। डिस्ट्रिक्ट से आप चूज कर लेंगे, वैसे ही कि आपका स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। जरूरी नहीं कि आपका अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आता है स्कूल तो आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी चूज कर सकते हैं। तो आपके जिस डिस्ट्रिक्ट में स्कूल आता था वो चूज कर लेंगे। उसके बाद आपका स्कूल नाम डाल देंगे जो भी आपके सर्टिफिकेट पे हो या फिर आपका जो भी स्कूल हो। तो यहाँ पे दिख रहा है इंस्टीट्यूट नेम और इंस्टीट्यूट बोर्ड नेम। इंस्टीट्यूट बोर्ड नेम में आप जैसे UP बोर्ड से हैं तो UP बोर्ड डालेंगे, और आपको कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं डाल सकते, आप सीधे लिखेंगे। इसमें कोई भी डॉट या फिर कुछ ऐसा यूज नहीं कर सकते। और इंस्टीट्यूट अगर CBSE है तो आप CBSE डाल देंगे बोर्ड में। और उसके बाद स्टूडेंट ID, इनरोलमेंट नंबर की जगह आप अपना जो भी रोल नंबर होगा आपके 12th में उसे डाल देंगे। और स्कूल परसेंटेज, आपका जितना भी परसेंटेज आपके 12th में होगा वो डाल देंगे। उसके बाद आपको कुछ 3 चीज़ें भरने के लिए दिया है, जिसे अबाउट योर सेल्फ कि आपको अपने बारे में कुछ लिखना है। उसके बाद जनरल स्किल कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, और लैंग्वेज आप कौन कौन से लैंग्वेज जानते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश जानते हैं तो हिंदी इंग्लिश डाल देंगे, और कुछ अबाउट योर सेल्फ डाल देंगे। और जनरल स्किल में जैसे आपको कंप्यूटर चलाना आता है, या फिर आपका कंप्यूटर नॉलेज, या फिर आपको कोई, जैसे मैं BCA किया हूँ तो मुझे C++, जावा कोडिंग आता है, डाटा एनालिटिक्स आता है। तो वैसे आप जो भी आता है उस तरीके से आपको कुछ स्किल्स डाल देने हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, आपको फिर कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है। देख रहे हैं 3 चीज़ हो गया है। बेसिक डिटेल्स हमने डाल दिया, फिर एजुकेशन डिटेल डाल दिया, आप कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन डालना है, परमानेंट एड्रेस डालना है। और परमानेंट एड्रेस में आपको पहले पिन कोड डाल देना है, अपना जो भी पिन कोड है। उसके बाद अपना पोस्ट ऑफिस चूज कर लेना है, उस पिन कोड में जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और एड्रेस यानी जो कि डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी जो बचा आपका गांव का नाम या फिर आपके स्टेट्स का नाम या फिर जो भी हो आपके आधार के हिसाब से देख लीजिए। उसके बाद आपका नीचे करेंट एड्रेस भी अगर सेम है तो आप सेम मैच कर देंगे, वरना आप दूसरा भरेंगे। तो आप वहीं पे क्लिक कर देंगे तो नीचे भी फिल हो जाएगा प्रेजेंट एड्रेस सेम मैच परमानेंट एड्रेस। इसको करके आप सेव एंड पे करके आगे बढ़ेंगे। 3 प्रेफरेंस चूज करना है। 3 प्रेफरेंस में आपको पहले लोकेशन प्रेफरेंस चूज करना है, जिसमें आपको अपना स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट चूज करना है जहां आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो भी आपके लिए सुविधा हो। जैसे
मैं उत्तर प्रदेश में अपना मेरा वाराणसी में हूँ, तो मैं वाराणसी मेरे लिए बेस्ट है, तो मैं वाराणसी चूज करूँगा। उत्तर प्रदेश वाराणसी पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो मेरे पास का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, चंदौली हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, तो 3 मैं डाल दिया हूँ। उसी तरीके से आप डाल सकते हैं, जो भी आपका प्रेफरेंस हो। आपको फील्ड प्रेफरेंस डालना होगा। फील्ड प्रेफरेंस में भी 3 प्रेफरेंस कि आप किस फील्ड में ट्रेनिंग करना चाहते हैं। हालांकि अप्लाई आप फील्ड प्रेफरेंस से मतलब नहीं है, अगर जो भी आप प्रेफरेंस करते हैं उसके अलावा भी आप कई ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर यहाँ पे आपको प्रेफरेंस डालना है, उसके हिसाब से आपको दिखाना होगा। कोई भी आप रैंडम भी चूज कर सकते हैं, जो भी आपके एजुकेशन के हिसाब से दिख रहा है फील्ड प्रेफरेंस वो चूज कर सकते हैं। जैसे मैं बैंकिंग में अप्लाई करने वाला हूँ, तो बैंकिंग चूज कर लूँगा प्रेफरेंस 1 में। उसके बाद दूसरे में कंप्यूटर नॉलेज है तो कंप्यूटर चूज कर लूँगा। तीसरे में ऐसे ही कुछ जो भी आपको दिख रहा है जैसे एजुकेशन चूज कर लेता है, तो ये हो गया। उसके बाद सेव कर देंगे तो ट्रेनिंग प्रेफरेंस आपका सेव हो जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, जाएगा बैंक डिटेल भरने के लिए। तो बैंक डिटेल में आपको दिख रहा है आपको FSC कोड डालना है, बैंक और ब्रांच नेम डालना है। तो आप FSC कोड डालेंगे तो बैंक ब्रांच नेम खुद से ले लेगा। उसके बाद अपना अकाउंट होल्डर नेम डाल देंगे और बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे। तो बैंक अकाउंट नंबर सही डाल के आपको अपलोड पासबुक पे करना है। तो आपको PDF में जो भी पासबुक होगा PDF में बना के आप उसे अपलोड कर देंगे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे लास्ट में आपको सारा चीज़ें चेक करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप अपलोड करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, तो आपको लास्ट में सबमिट करने का फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो आप सारा डिटेल चेक कर लेंगे, एजुकेशन डिटेल, बेसिक डिटेल, एजुकेशन डिटेल, उसके बाद एड्रेस डिटेल, बैंक डिटेल और प्रेफरेंस डिटेल जो भी है। उसके बाद आप बाई क्लिकिंग दिस बॉक्स से सबमिट पे आई एग्री करके फाइनल सबमिट पे क्लिक। आपको दिख रहा है कि जैसे ही आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपको एक नेट्स का डैशबोर्ड दिख जाएगा। यहाँ पे आप कई सारे चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि कितने पे आपने अप्लाई किया है, शॉर्टलिस्ट, इंटरव्यू कितने पे आया है, सिलेक्शन कितने पे आया है। तो आप कई दिख रहे हैं, आपको बहुत सारे दिख रहे हैं जहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा दिख रहा है, जनता का, फार्मा का दिख रहा है, बैंक ऑफ इंडिया का अप्रेंटिस दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के और भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसमें भी आपको अप्लाई के बाद शॉर्टलिस्ट होंगे आप, तो आपको आगे के लिए उसको भरना पड़ेगा। तो फिलहाल आपको अप्लाई करने के लिए सिर्फ आपको दिख रहा है, व्यू करके चेक कर सकते हैं उसके बारे में, और सिर्फ अप्लाई पे क्लिक करना है। तो आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे। तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा दिख रहा है, 3 दिख रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो तीनों पे अप्लाई कर सकते हैं वैसे आप। तो जैसे मेरे 3rd नंबर पे दिख रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का, अप्रेंटिस विद बैंक ऑफ बड़ौदा। आप देख रहे हैं डिटेल, ऐसे व्यू करके डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप बस आपको अप्लाई पे जाना है और अप्लाइड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप ऊपर देख रहे हैं कि अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट 1 हो गया है, यानी आपको अप्लाइड हो गया है। देख रहे हैं नीचे अप्लाइड लिख दिया है। फिलहाल आपको फीस नहीं भरना है, बाद में जब वो शॉर्टलिस्ट होगा तब आपके आगे की प्रोसेस होती है। फिलहाल आपको जितने भी जिस पे भी अप्लाई करना है, आप सिर्फ अप्लाइड पे क्लिक कर देंगे जहाँ आप ट्रेनिंग पाना चाहते हैं। तो इसके हिसाब से आगे की प्रोसेस होगी। तो फिलहाल के लिए यही है। तो आप इस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा के अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नेट्स का प्रोसेस है। इसके बाद आपको इसे चेक करते रहना है, जो भी आगे का ऑप्शन आएगा उसे हम बताते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।